अब काफी समय से बात कर रहे थे कि जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है, जो भारतीय फौज का तोपखाना है, हम इसको किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक इट बेटर? ये और घातक कैसे बन सकता है? ये ऐसा कैसे बन सकता है कि दुश्मन के पास इसकी काटी ना हो, दुश्मन को समझ में ना आए कि आसमान से आग बरस रही है, इससे बचा कैसे जाए? चाबी क्या है इसकी? तो ये देखिए साहब, इसमें हम लोग बात करते हैं एटैग्स की। ये इंडिजिनस है, भारत ने बनाया है, डीआरडीओ का डिजाइन है, काफी कंपनियां बना रही हैं। ये K9 वज्रा है, ये K9 वज्रा है, ये साउथ कोरिया की K9 थंडर उस पे बेस्ड है दोस्तों। अब ये आप देख रहे हैं ना, जैसे कि ये आप एटैग्स को देख रहे हैं, यहां पे व्हील्स हैं, लेकिन इसमें आपको पीछे गाड़ी अटैच करनी पड़ेगी, तब ये मूव कर सकता है। ठीक है, तब ये मूव कर सकता है। लेकिन ये वाला जो है K9 वज्रा ऑलरेडी ये टैंक के ऊपर, ये टैंक वाली तोप नहीं है। आप ये मत समझिएगा, एक तो टैंक होता है ना, टैंक के आगे एक टैंक की एक कैनन लगी रहती है, मेन गन जिसको कहते हैं, ये वो नहीं है। ये एक आर्टिलरी गन है जिसको टैंक के अंदर डाल दिया है, यानी कि कहीं भी चल सकती है। ट्रैक्स हैं इसमें, यानी कि डेजर्ट में चल सकती है, कहीं पे भी चल सकती है। और ये वही मारक क्षमता रखती है जो कि एक तोप रखती है, लेकिन ये चलती फिरती तोप है। दैट इज K9 वज्रा फॉर यू। और ये 155 mm स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। फिर यहां पे धनुष की बात कर रहे हैं, डेवलप बाय AWEIL एज अपग्रेडेड बोफोर्स डिराइव्ड होविट्जर। तो जो पहली हमने गन देखी थी भारत में 155 mm, जो कि फेमस हो गई थी, मैं पहली गन वैसे नहीं बोल रहा इसको, बट मैं कह रहा हूं जो बहुत फेमस हो गई, उसके लिए आपको कारगिल चलना पड़ेगा और कारगिल में देखना पड़ेगा उन चोटियों को कि बोफोर्स ने उस जमाने में क्या कमाल किया था। आज भी बहुत रेलिवेंट गन है बोफोर्स, आप गलत मत समझिएगा, इट्स स्टिल अ वेरी वेरी रेलिवेंट गन और बहुत शानदार। स्ट्रेट जब बोफोर्स ने फायर करा, आर्टिलरी गन हर समय इस तरीके से फायर करती है, क्योंकि भैया उनको 30-40 किलोमीटर फायर करना है, 25, 30, 35 किलोमीटर दूर दूर फायर करना है। कारगिल में ये तो फायर हुआ, कारगिल में स्ट्रेट फायर भी हुआ। कारगिल में आर्टिलरी गन्स को राइफल की तरह इस्तेमाल किया। व्हेन आई से राइफल, जैसे आप राइफल लेते हैं ना और आप राइफल में बिल्कुल सामने दुश्मन है, आपने ठक से मारा, उसी तरीके से जो पाकिस्तानी पोजीशंस थी उसमें डायरेक्ट इन्होंने हिट मारा आर्टिलरी से। ये बोफोर्स का कमाल था, कमाल की गन है। लेकिन अब वो जो बोफोर्स है पुरानी टेक्नोलॉजी है आज भी बिल्कुल कमाल की गन, लेकिन पुरानी हो गई है। तो अब भारत ने क्या अपग्रेडेशन करा, ये पिनाका है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा है कि भाई मेजर साहब ये नाम क्या है पिनाका? ये शिवजी के धनुष का नाम है पिनाका। तो शिवजी का जो पिनाक कहते हैं, तो वहां से पिनाका आया है, शिवजी का धनुष है। और ये जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पूरे ट्यूब्स इसके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये फायर करता है पिनाका। और ये अभी तक जो भारत के पास है, जो भारत ने डेवलप करा है, ये 120 किलोमीटर दूर मारता है, 120 किलोमीटर अवे। और पिनाका इतना घातक है दोस्तों, इतना घातक है कि जब ये पूरा का पूरा इन टैंडम फायर करता है पिनाका, तो कहते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया पूरा राख हो जाता है। जहां पे इसके शेल्स गिरते हैं पूरा इलाका राख कर देता है ये। और अब इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 200 किलोमीटर तक फायर करेगा, यानी कि रेंज बढ़ रहा है पिनाका का। यहां पे मोबाइल गन सिस्टम है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे ना आप देख सकते हैं ट्रैक्स हैं, ये नीचे देख रहे हैं ना आप, ट्रैक्स हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टैंक है, बिल्कुल वही लग रहा है जैसे नीचे से कोई भी देखेगा बोलेगा टैंक है ये। उसी प्रकार से मोबाइल गन सिस्टम्स हैं एटैग्स, तो ये हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म है, राइट। और बोफोर्स लेगेसी जो मैंने आपको बताया था कारगिल में जो कमाल करा। अच्छा, आपको क्यों चाहिए ये गन्स? यानी कि आपने ट्रक के ऊपर गन डाल दी या आपने ट्रैक्स के ऊपर गन डाल दी, आपको ऐसा क्यों चाहिए? आप फायर कर रहे हैं, फायर करिए, क्या दिक्कत है? थोड़ा दाएं बाएं करना है, वहीं से एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये बात भी सही है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप फायर करते हैं ना, तो दुश्मन को पता है कि फायर कहां से आया है, ये दुश्मन को पता होता है। दुश्मन के कंप्यूटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर होती है सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट। अगर आपने एक जगह से फायर करा, ये आपका गोला यहां पे गया, दुश्मन को पता है कि ओरिजिन इसका पॉइंट यहां पे है, दुश्मन वहीं पे उसी के ऊपर गोला मारेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने फायर किया, मूव, फायर, हटो, वहां से जाओ। आपने 4, 5, 10 शेल, जितने शेल आपने निकालने थे आपने निकाले फटाफट, और फिर आप
400-500 मीटर दाएं बाएं चले गए, 1 किलोमीटर दाएं बाएं चले गए, फिर आपने वहां से फायर करा, तो आप घूमते रहते हैं, आप हिलते रहते हैं, दुश्मन कभी आपको पकड़ नहीं पाता और आप लगातार दर लगातार दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं। तो ये इसका निचोड़ है। और जो 155 mm स्टैंडर्डाइजेशन है वो ये है कि भारत के पहले आर्टिलरी में इस टाइप की मोटर है, ये वाली गन है, 130 mm भी है, 120 mm का मोटर भी है और अलग अलग किस्म की गन्स थी। तो बोला है कि साहब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, यानी कि हमारे पास 155 mm की ही गन्स होंगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर्टिलरी के अंदर, और ये एक्सेप्टेड नेटो कैलिबर है। तो नेटो वाले यही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कामयाब, बहुत कमाल, गजब की एक्यूरेट। अब दोस्तों जब हम मीडियमाइजेशन की बात करते हैं 155 mm के बारे में, 155 mm के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसकी स्टोरी क्या है? ये स्टोरी जब हम आगे जाएंगे ना स्लाइड में, उसके लिए ये स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट कि भारतीय सेना अगर कुछ कर रही है और इतने इस पूरे में हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो क्यों कर रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये देखिए साहब, फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान। अब ये कह रहे हैं कि हमें मॉडर्नाइज करनी है आर्टिलरी। अब मॉडर्नाइज क्यों करनी है आर्टिलरी? क्योंकि आपको ऐसे सिस्टम चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, और दूर फायर हो और घातक हो और दुश्मन के पास उसका तोड़ ना हो। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, 1 मिनट के अंदर। रशिया यूक्रेन की लड़ाई, अब नॉर्मल आर्टिलरी गन है रशिया की, तो रशिया ने कई 100 गन्स लगाई और फायर करना शुरू करा। जाहिर सी बात है 30 से लेकर 40 किलोमीटर के रेंज में, आप 40 पकड़ लीजिए, 40 किलोमीटर के रेंज पे रशियंस ने आग उगलना शुरू करा। उसका रेंज ही 40 किलोमीटर है उन गन्स का। तो रशियन गन्स ने यूक्रेन के ऊपर आग उगलना शुरू करा, यूक्रेन को हो गया बहुत ज्यादा नुकसान। फिर यूक्रेन ने बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो खा जाएंगे हमें। यूक्रेन ने बनाए ड्रोन्स, नए नए ड्रोन्स। आपको पता है कि यूक्रेन इज नाउ अ ड्रोन पावर। जैसे ईरानियंस ड्रोन पावर है, उस तरीके से यूक्रेन भी एक ड्रोन पावर है। तो यूक्रेनियंस ने क्या करा कि ड्रोन बनाया, जिसका उन्होंने बनाया कि रेंज जो है ना 50, 100, 150 हो गया। अब उन्होंने जहां पे रशियन गन्स थी, रशियन टेरिटरी के अंदर या फिर यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर जो थी, जो उन्होंने कब्जा कर लिया था रशियंस ने, वहां से मारते थे आगे ये, तो उन्होंने गन पोजीशन के ऊपर ड्रोन मारने शुरू करे। अब गन पोजीशन के ऊपर ड्रोन मारने शुरू करे तो रशियन लोग मरना शुरू हो गए, उनकी तोपें बर्बाद होना शुरू हो गई, क्योंकि यूक्रेनियंस ने ड्रोन मार मार के वो इलाका ही बिल्कुल खाक कर दिया। अब मैंने आपको रेंज क्या बताया था रशियन गन का? 40 किलोमीटर। रशियन तोपें पीछे जाने लगी और पीछे जाने लगी और पीछे जाने लगी, और ड्रोन्स के इतने हमले हुए कि रशियन गन्स इतना पीछे चली गई कि अब 40 किलोमीटर के रेंज के अंदर अब यूक्रेनियंस को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतना पीछे चले गई। अब वो लोग फायर नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हैं किस तरीके से ड्रोन की मदद से आर्टिलरी को आपने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया? ये यूक्रेन में देखने को मिला हमें। अब यहां पे कह रहे हैं कि 100 mm हेवी फ्लीट टुवर्ड्स द 155 mm कैलिबर। 155 mm कैलिबर दोस्तों वही है जो बोफोर्स का है। मैं आपको आसानी से आप समझ जाएं इसलिए बता रहा हूं कि बोफोर्स इज ऑल्सो 155 mm, राइट? और डिफरेंसेस बहुत है। अगर आप और किसी 155 mm या फिर बोफोर्स का नाम लेंगे तो उसमें कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिर्फ कैलिबर सिमिलर है, इसलिए मैं समझाने के लिए बोफोर्स का नाम ले रहा हूं यहां पे। ऑटोमेटिक लेइंग, द मॉडिफाइड गन कैन एम ऑटोमेटिकली। एक जमाना था लेफ्ट दिस मच, अब दिस मच, इस तरीके से आर्टिलरी वाले जो हमने सुना है। मैंने कभी अपने लाइफ में आर्टिलरी की गन फायर नहीं करी है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, लेकिन मैंने देखा जरूर है उनको कि किस तरीके से वो लोग कैलकुलेट करते थे और फिर कहते थे कि अच्छा ठीक है, क्योंकि पहला गोला गया 35 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गोला गया। अब जरूरी थोड़ा ना है कि गोला आपने पहली बार मारा तो वहीं पे जाके वहीं पे लैंड करेगा, नहीं। इसके लिए ओपीज होते थे। ओपीज बताते थे साहब इतना 500 इधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं व्हाटएवर, वो डायरेक्शन बताते थे रेडियो सेट से। फिर ये बंदा करेक्ट करता था डायल से, फिर वो दोबारा मारता था, फिर वो कहता था हाँ 2-3 बार में उसको राइट जगह गोला लगता था, फिर कहता था ठीक है अब ठोको यहां पे, बिल्कुल ठीक है, जो तुमने एम लिया बिल्कुल फिट है, यहां पे ठोको। आज की तारीख में ये सब खत्म हो गया है। अब ये सब नहीं होता है। अब ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक लेइंग, मॉडिफाइड गन कैन एम ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनुअल डायल एडजस्टमेंट, कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। मैनुअल इंटरवेंशन इसमें लगभग खत्म हो गया है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, और फास्टर एंड मोर एक्यूरेट गन पोजिशनिंग ये हो गई है। अब दोस्तों इसको और घातक, मैंने बोला ना, इसको दूर कैसे ले जाया जाए? अब ये गन फायर कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस गन इज फायरिंग। अब ये गन फायर कर रही है, आपने बोला कि साहब ये तो 35 किलोमीटर मार लेगी या 28 किलोमीटर मार लेगी या 40 किलोमीटर।
हाई ऑल्टीट्यूड में तो और दूर शेल जाता है ना। अब आपको बढ़ाना है इसका रेंज, आप कैसे बढ़ाएंगे? तो यहां पे स्टोरी दोस्तों आती है रैमजेट की। ये रैमजेट है क्या, ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल 155 mm, पोटेंशियली अप टू ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। तो दोस्तों यहां पे कहते हैं कि लगभग 50%, ऑलमोस्ट 50% रेंज इंक्रीज कर देता है। तो चलिए समझते हैं रैमजेट शेल क्या है। जैसा मैंने आपको बताया ना, और घातक बनाना है और दूर मारना है, ये होगा कैसे? ये इस तरीके से होगा।